आरिफ खान जिंदगी में पहली बार सस्ता कमरा देकर एक बदनाम भूतिया मकान में सोने चला जाता है। जैसे ही उसने रजाई ओढ़ी तभी रजाई के अंदर से एक खूबसूरत आत्मा निकल आती है। आरिफ पहले तो सोचता है लगता है गरीबी अब आंखों को भी भ्रम दिखाने लगी है। वो डर के मारे रजाई सिर पर डाल लेता है, फिर हिम्मत करके दोबारा देखता है लेकिन बिस्तर बिल्कुल खाली। अब आरिफ खुद को समझाता है, अरे भाई मैं खुद जिंदा लाश हूँ, एक भूतनी से क्या डरना। इतना कहते ही पीछे से आवाज आती है और आरिफ की हालत ऐसी हो जाती है जैसे EMI की आखिरी डेट याद आ गई हो। आत्मा अपना नाम बताती है, अनामिका वर्मा। वो भरोसा दिलाती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बातचीत में पता चलता है कि अनामिका एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसकी 10 साल पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश कभी मिली ही नहीं, इसलिए कोई उसे जानता तक नहीं। असल में अनामिका उस मशहूर केस की 7वीं शिकार थी जिसमें जिंगयांग सिटी में लगातार 6 लड़कियों की हत्या हुई थी। आरिफ के पास एक रहस्यमयी जेड का ताबीज होता है। हर बार जब वो किसी बेगुनाह आत्मा को इंसाफ दिलाता है ताबीज की दरार भरती जाती है। पूरा ठीक हो गया तो आरिफ बन जाएगा टॉप लेवल बाउंटी हंटर। पहला ही केस इतना खतरनाक निकलता है कि आरिफ की जान पर बनाती है। अनामिका को बस इतना याद है कि उसे पुराने पानी के प्लांट के पास दफनाया गया था। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। आरिफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है, मेरे पास 10 साल पुराने मर्डर केस का सुराग है, आज रात लाइव लाश निकालूंगा। इंटरनेट फट पड़ता है, पुलिस हरकत में आ जाती है और असली कातिल भी घबरा जाता है। लाश मिलते ही इंस्पेक्टर राघव सिंह आरिफ को थाने बुलाते हैं। जब आरिफ कहता है कि जानकारी उसे आत्मा से मिली है तो राघव सिंह सोचते हैं लगता है भाई को ज्यादा ही OTT कंटेंट चढ़ गया है। इधर एक प्रो बाउंटी हंटर मीरा चौधरी भी आरिफ से संपर्क करती है क्योंकि उसकी बहन कविता चौधरी भी इसी केस की शिकार थी। उधर असली कातिल राजेश मल्होत्रा और विक्रम सोलंकी दोनों अवैध हथियारों के साथ तय कर लेते हैं कि आज आरिफ का काम तमाम। आरिफ जानबूझकर उसी पुराने क्राइम सीन पर रुक जाता है। कातिल उसे खुद से बातें करते देख कहते हैं, लगता है पहले से ही पागल है। इसी बीच अनामिका की नजर एक लॉलीपॉप पर पड़ती है। बेचारी 10 साल से मिठाई नहीं खा पाई थी। आरिफ दया करके एक नई लॉलीपॉप जला देता है। अनामिका खुश, लेकिन तभी वो देखती है राजेश मल्होत्रा चाकू लेकर सामने खड़ा है। अनामिका चिल्लाती है, आरिफ यही था जिसने मुझे मारा था। राजेश भी अजीब टाइम पर ज्ञान देता है, इतनी उम्र हो गई और अब भी लॉलीपॉप के पीछे पड़े हो। और यहीं से शुरू होता है इंसाफ, बदला, भूत और एक ऐसे आदमी की कहानी जो गलती से हीरो बन गया।